आधी रात में थर थर कांपा पाकिस्तान। जी हां, भारत की सीमा में घुसकर हमारे सैनिकों का खून बहाने वाले आतंकियों और उनके आका पाकिस्तान को हिंदुस्तान के शूरवीरों ने ऐसा करारा जवाब दिया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। बुधवार रात इंडियन आर्मी के स्पेशल कमांडोज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर 7 आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस सर्जिकल स्ट्राइक में कम से कम 38 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जबकि हमारे जवानों का बाल भी बांका नहीं हुआ। बताते हैं आपको हिंदुस्तान के स्पेशल कमांडोज ने इस मिशन को कैसे अंजाम तक पहुंचाया। बुधवार की रात 12:30 बजे सेना का हेलीकॉप्टर पैरा कमांडोज को लेकर एलओसी के पास पहुंचा। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमले का एनिमेशन दिखा रहे हैं हम। बिल्कुल इसी अंदाज में हेलीकॉप्टर एलओसी के पास पहुंचा। पैरा कमांडोज के 25 स्पेशल जवान हेलीकॉप्टर से उतरे और फेंसिंग को पार कर पाकिस्तान की सीमा में घुस गए। एलओसी के पास 500 मीटर से 3 किलोमीटर के करीब 7 आतंकी कैंपों पर हमला बोला गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो एनिमेशन दिख रहा है, ठीक ऐसे ही जवान हेलीकॉप्टर से उतरे, एलओसी को पैदल पार किया और आतंकी कैंपों पर हमला बोल दिया। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। बताया जा रहा है कि आतंकी कैंप पर हमला करने से पहले हमारे पैरा कमांडोज के सामने पाक रेंजर्स के 2 जवान आ गए। कमांडोज ने 2 जवानों को मार गिराया। इसके बाद आतंकी कैंप पर हमला हुआ। अब आपको बताते हैं कि आतंकी कैंप कहां थे। देखिए, ये है एलओसी और उस पार पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। ये देखिए, ये है भिंबर, ये है केल और ये है लीपा। नक्शे में देखिए, ये बिल्कुल एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास है। हमारे जवान एलओसी को पार कर 3 किलोमीटर तक अंदर घुसे और आतंकियों को चुन चुन कर मारा। जो जहां मिला वहीं मारा। पूरे आतंकी कैंपों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। रात 12:30 बजे से शुरू हुआ ये सर्जिकल स्ट्राइक सुबह 4 बजे तक चला। सर्जिकल स्ट्राइक के पूरे सबूत भारत के पास हैं। सूत्रों के मुताबिक पूरे ऑपरेशन की वीडियोग्राफी कराई गई है। जिस तरह से हमारे ऊपर हमले हुए, हमारे सैनिकों को शहीद किया गया, 1 साल में 20 बार घुसपैठ की कोशिश हमारी सेना ने नाकाम की। हमारे सुरक्षा बल के जवानों को हम सलाम करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के उन 5 टेररिस्ट जो पैड थे, जो भारत में घुसने के फिराक में थे, उनको घुसकर पूरी तरह तहस नहस किया है। सुमित चौधरी के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। इस सर्जिकल स्ट्राइक को बारामूला, राजौरी और कुपवाड़ा में तैनात सेना की 19वीं, 25वीं और 28वीं डिविजन्स के जवानों ने अंजाम दिया।
क्या होती है सर्जिकल स्ट्राइक और इस हमले से पाकिस्तान में कैसी खलबली मची है, यह भी बताएंगे आपको। पर उससे पहले यह जान लीजिए कि आतंकवादियों के खिलाफ इस ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना ने कितनी गोपनीय और फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। भीख में मिले देश और दान में मिले हथियारों के दम पर इतना भौंकना ठीक नहीं। कायरों की तरह मंदिरों और मस्जिदों में घुसकर औरतों और बच्चों को मारते हो। अब तक जिंदा हो क्योंकि हमारी सरकार ने हमें रोक रखा है। जिस दिन जंग का ऐलान हो गया अंदर घुसकर मारेंगे। हमारा एक एक जवान तुम्हारी नपुंसक फौज पर भारी पड़ेगा। देख लो पाकिस्तान, जो कहा वो कर दिखाया। भीख के टुकड़ों पर पलने वाली तुम्हारी कायर सेना देखती रह गई और हमारे जाबाज जवानों ने तुम्हारे घर में घुसकर दहशतगर्दों का दम निकाला। 200 मीटर पर है, हम हमले के लिए तैयार हैं। ऑर्डर फॉर अटैक। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात इंडियन आर्मी ने जिस तरह पीओके में घुसकर आधा दर्जन से भी ज्यादा आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया, उससे पाकिस्तान के पसीने छूट गए। हिंदुस्तान के सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। उन्नीस की जंग के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। क्या होती है सर्जिकल स्ट्राइक, इसका पूरा खाका भी रखेंगे आपके सामने। पर पहले ये जान लीजिए कि सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए ये वक्त ही क्यों चुना। दरअसल सेना को खुफिया सूत्रों से बुधवार को यह पक्की खबर मिली थी कि कुछ आतंकी भारत में घुसपैठ के इरादे से एलओसी पर इकट्ठा हुए हैं। ये आतंकी हिंदुस्तान की सीमा में घुसकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। लेकिन उससे पहले हमारे स्पेशल कमांडो उन पर काल बनकर टूट पड़े। कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। लेकिन पीओके में घुसकर आतंकियों के खिलाफ अचानक इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं था, क्योंकि अगर इसमें जरा सी भी चूक होती तो सैनिकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था। लिहाजा इस पूरे मिशन की तैयारी बेहद गोपनीय तरीके से की गई। सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी स्ट्रेटजी दिल्ली में वॉर रूम में तैयार की गई थी। वॉर रूम में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, एनएसए अजीत डोभाल, आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग और डीजीएमओ लेफ्टिनेंट रणवीर सिंह इकट्ठा हुए और गहन मंथन किया गया। तय किया गया कि पैरा कमांडो को ही एलओसी के पार भेजा जाए और आतंकियों के कैंपों को निशाना बनाया जाए। इस दौरान तय ये भी हुआ कि इस सर्जिकल स्ट्राइक से एयरफोर्स को दूर रखा जाएगा। सिर्फ एलओसी तक पैरा कमांडो को भेजने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी। वॉर रूम में ही ये फैसला भी लिया गया कि अगर ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना सामने आई तो क्या किया जाएगा। सबका यही कहना था कि अगर पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला किया तो उन्हें काउंटर अटैक के जरिए जवाब दिया जाएगा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। पैरा कमांडो की स्पेशल टीम ने एलओसी पर मौजूद आतंकियों का सफाया कर दिया और जब पाकिस्तानी सैनिकों ने रास्ता रोका तो उन्हें करारा जवाब दिया। बुधवार आधी रात के बाद शुरू हुआ ये ऑपरेशन गुरुवार अहले सुबह खत्म हुआ, जिसके बाद डीजीएमओ रणवीर सिंह ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को फोन कर इसकी जानकारी दी। मैंने अभी पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ संपर्क किया
और उनको अपने कंसर्न्स बताए और उनको कल रात के ऑपरेशंस के बारे में भी जानकारी दी। इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था कि उरी आतंकी हमले का जवाब इंडियन आर्मी इस तरह देगी। 200 मीटर पर है, हम हमले के लिए तैयार हैं। ऑर्डर फॉर अटैक, ओवर। हिंदुस्तान के हौसले से अमेरिका भी हैरान रह गया। गुरुवार सुबह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुजैन राइस ने एनएसए अजीत डोभाल से फोन पर बात की। उसके बाद पीएम मोदी ने सुबह सुबह ही सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई। बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, एनएसए अजीत डोभाल, आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग और डीजीएमओ रणवीर सिंह के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश सचिव एस जयशंकर भी शरीक हुए। इस सर्जिकल स्ट्राइक के मद्देनजर कैबिनेट की वो अहम बैठक भी टाल दी गई जिसमें पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म करने पर फैसला लिया जाना था। उसके बाद दिल्ली में विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक का खुलासा किया गया। दिल्ली से राकेश कुमार सिंह और सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सीमा पर दूसरे देश में सर्जिकल स्ट्राइक के मिशन को भारत पहले भी कामयाबी से पूरा कर चुका है, लेकिन पीओके में 45 साल बाद भारत ने ऐसे सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बताते हैं आपको क्या होती है सर्जिकल स्ट्राइक और भारत को आधी रात में इतना सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, ये 5 साल पुरानी इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। आपका अंदाजा सही है। इन तस्वीरों में दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन के खात्मे की पूरी कहानी दर्ज है। अमेरिका पर सबसे बड़े आतंकी हमले के मास्टरमाइंड लादेन को अमेरिकी सील कमांडो ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए ही पाकिस्तान में घुसकर मार गिराया था। 2 मई 2011 यही वो तारीख थी जब अमेरिका की नेवी सील टीम 6 ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर लादेन का काम तमाम किया और उसका शव समंदर में डाल दिया। लादेन को ठिकाने लगाने के लिए अमेरिकी कमांडोज 1 मई 2011 की रात अफगानिस्तान के जलालाबाद के रास्ते हेलीकॉप्टर से एबटाबाद में दाखिल हुए और महज आधे घंटे में पूरे ऑपरेशन को अंजाम देकर इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। अमेरिकी नेवी सील कमांडो की सर्जिकल स्ट्राइक ने तब पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। उसके बाद से ही भारत में भी पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग लगातार तेज होती जा रही थी और आखिरकार हिंदुस्तान के बहादुर कमांडोज ने भी पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का स्वाद चखने पर मजबूर कर दिया। हालांकि भारतीय सेना के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ये कोई पहला अनुभव नहीं है। इससे पहले भी सेना के स्पेशल कमांडो सरहद पार जाकर दुश्मनों के खिलाफ सीधी कार्रवाई को अंजाम दे चुके हैं। पिछले साल म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों के खिलाफ इंडियन आर्मी का वो ऑपरेशन याद ही होगा जिसमें करीब 100 से भी ज्यादा उग्रवादी मारे गए थे। दरअसल 3 जून 2015 को उग्रवादियों ने मणिपुर के चंदेल में बीएसएफ के काफिले पर हमला किया था जिसमें भारत के 18 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया।
इस ऑपरेशन के लिए आर्मी के 20-20 एलीट कमांडोज की 2 टीमें बनाई गई थी, जिन्हें MI-17 हेलीकॉप्टर से म्यांमार की सीमा के 5 किलोमीटर अंदर उतारा गया। कमांडो टीम ने सिर्फ 45 मिनट में 100 से भी ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। खास बात ये रही कि उस ऑपरेशन में भी हमारे किसी भी जवान को नुकसान नहीं पहुंचा और वो पूरी कामयाबी से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के बाद वापस लौट आए थे। आपको बता दें कि वो सर्जिकल स्ट्राइक भी NSA अजीत डोभाल की देखरेख में ही की गई थी। इसके लिए डोभाल ने बांग्लादेश का दौरा रद्द कर दिया था, जबकि आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग भी इंग्लैंड का दौरा कैंसिल कर ऑपरेशन की निगरानी में जुट गए थे। हालांकि उस सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान म्यांमार की सेना भी भारत को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही थी, लेकिन इस बार हमारे जवानों ने बिना किसी मदद के ही इतने बड़े ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे डाला। अब ये भी जान लीजिए कि भारतीय सेना ने कब कब सरहद पार कर दुश्मनों का दिल दहलाया है। 1971 में भारत की सेना ने बांग्लादेश में घुसकर पाकिस्तान को पटखनी दी थी। 1987 में हमारे 50,000 जवानों ने श्रीलंका के जाफना में LTTE के खिलाफ जंग लड़ी। 1988 में इंडियन आर्मी ने मालदीव में अपने 1400 कमांडो भेजे थे। 1995 में भी भारत ने म्यांमार में घुसकर उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ इस सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत क्यों पड़ी? कहने की जरूरत नहीं कि 10 दिन पहले आतंकियों ने कश्मीर के उरी सेक्टर में घुसपैठ करके वहां आर्मी कैंप में सोए भारतीय सैनिकों पर कैसा कायराना हमला किया था। उस हमले में हमारे 18 जवान शहीद हो गए थे। हमले के फौरन बाद ये बात साफ हो गई थी कि उस हमले को सीमा पार से आए आतंकियों ने ही अंजाम दिया था। लिहाजा PM मोदी ने भी ऐलान कर दिया था कि इस हमले का बदला जरूर लिया जाएगा और गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। POK में छिपे आतंकियों के खिलाफ ये सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि पिछले कुछ वक्त से LOC पर घुसपैठ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। पिछले एक हफ्ते में आतंकियों ने LOC पर 20 से ज्यादा बार घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय जवानों की चौकसी और मुस्तैदी ने नाकाम कर दिया। इन आतंकियों के पास से पाकिस्तान मार्का लगे GPS समेत कई चीजें बरामद हुई हैं। पकड़े गए आतंकियों ने भी कबूल किया है कि उन्हें सरहद पार ट्रेनिंग दी गई थी। हमारा हक है, जो भी हमारे सैनिकों के पर हमला बोलेगा, और हमें पूरा हक है उनके बेसेस डिस्ट्रॉय करने का, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डंप डिस्ट्रॉय करने का। एक बहुत अच्छा काम भारतीय सेना ने किया है और मैं उनको बधाई देता हूं। पिछले साल अगस्त के बाद से पाकिस्तान की भारी फायरिंग के कारण LOC के आसपास के गांवों के करीब 30,000 से भी ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। जाहिर है बार बार पाकिस्तान को चेतावनी देने और आतंकियों से जुड़े सबूत सौंपने के बाद भी जब पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की तो भारत को इस सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा लेना पड़ा। संजीव सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान का हौसला तो पूरी दुनिया ने देख लिया। अब सवाल है कि इस फजीहत के बाद पाकिस्तान का रुख क्या होगा। पाकिस्तान की सियासत और मीडिया में इस पर बवाल मचा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि इस हमले से बौखलाया पाकिस्तान बॉर्डर इलाके में फिर कोई नापाक हरकत कर सकता है। इंडियन आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक सरहद पार बैठे आतंकियों के लिए ऐसा सबक है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन सवाल है कि अब पाकिस्तान क्या करेगा, आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसका अंदाजा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस बयान से लगाया जा सकता है। आज रात हिंदुस्तान की तरफ से स्मॉल वेपन फायर हुआ 5 सेक्टर्स में, जिसमें लीपा भी था, भिंबर भी था
और 3 और लोकेशंस के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पर उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में हमारे 2 फौजी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी इंडियन आर्मी का ये जवाबी हमला तीर की तरह चुभा है। हमारी शांति की मंशा को कमजोरी न समझा जाए। भारतीय सेना की इस कार्रवाई का हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 2 जवान शहीद हो गए। हम लोग पाकिस्तान के नागरिकों की सुरक्षा और देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। नवाज ने अपने बयान में पाकिस्तान को अमन का पैरोकार ठहराते हुए आरोप लगाया है कि भारत के इस एक्शन से यहां शांति खतरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर भी भारत के सर्जिकल स्ट्राइक की खबरें छाई हुई हैं। अब इसके रिस्पॉन्स में वो पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो पाकिस्तान के लिए ये टेस्टर है कि पाकिस्तान किस हद तक प्रेशर लेगा और रिएक्ट नहीं करेगा। जाहिर है इस जवाबी हमले से पूरा पाकिस्तान हक्का पक्का है और ऐसे में वो भारत से सटी सीमा पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। एलओसी पर पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से पहले से ही जबरदस्त फायरिंग हो रही है। बदले हालात पर चर्चा के लिए नॉर्थ ब्लॉक में ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जिसमें पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और सोनिया गांधी के अलावा बाकी राजनीतिक दलों के सभी प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक बॉर्डर से सटे राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से बात की है। सरहद पार से खतरे को देखते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे 4 राज्यों के 10 किलोमीटर के इलाके खाली करवा लिए गए हैं और सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब में तरन तारण के गांव गिलपन और छीना विधि चंद को खाली करने के आदेश दिए गए हैं और बॉर्डर के पास के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो इस सर्जिकल स्ट्राइक ने यह तो साफ कर दिया है कि अब भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा नापाक हरकतों को पाकिस्तान की। मगर क्या पाकिस्तान इसके बाद सुधरेगा? इस पर अब भी सबको शक है। बहरहाल